नमस्कार, डेली डायरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देश के जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है किताबें। और अक्सर स्टूडेंट्स ये परेशानी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि आखिर किताबें और कौन सी किताबें कहाँ से ली जाएं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं सेज फाउंडेशन के डायरेक्टर से, जो कि आईएएस की किताबों को बच्चों को प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो सर, हम आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से, ये विचार आपके दिमाग में कब आया कि आपको इस तरीके से बच्चों की मदद करनी चाहिए? दरअसल मैं भी यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के ही लिए आया था, लेकिन जैसे 2012 में यहाँ पे सिलेबस चेंज हो गया सिविल सर्विसेज का, तो हम थोड़ा आर्ट बैकग्राउंड के थे और हिंदी मीडियम से थे, तो वहाँ एकदम से हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसा हो गया कि जहाँ रिज़ल्ट 40-45% रहता था, वो माइनस होके जो है 2% या 1.5% तक हो गया। तो उस दौरान हमारे जो साथी थे उन्होंने हमें गाइड किया कि जब आपके अटैम्प्ट ख़त्म हो गए हैं और आप सोसाइटी के लिए रियल में कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक एनजीओ वगैरह इस्टेब्लिश कीजिए और ऐसे स्टूडेंट को इसमें जोड़िए जिनका अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प दें और आने वाले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप शॉर्ट आउट करा सकें। तो हमने अपने ग्रुप में हमारे बहुत सारे जो सीनियर्स हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, उन्होंने हमें हेल्प किया और हमने यहाँ पे एक सेज फाउंडेशन नाम का एनजीओ बनाया। उस एनजीओ में स्पेशल खासियत ये है कि हम उसे नो प्रॉफिट नो लॉस में, हमें कोई गवर्नमेंट से ऐड नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं कुछ वो लोग इसका खर्च उठाते हैं। बाकी हम जो यहाँ से सीनियर स्टूडेंट हो गए जो इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे हैं, वो अपना गाइडेंस प्रोग्राम जो हम बीच बीच में चलाते रहते हैं वो बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। और जो बच्चे फ़ीस देने में सक्षम हैं उनसे हम फ़ीस ले लेते हैं, और जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, पुअर बच्चे हैं, तो उन्हें हम निःशुल्क लाइब्रेरी की फ़ैसिलिटी, बुक्स की फ़ैसिलिटी या गाइडेंस की फ़ैसिलिटी वो सब निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। बीच बीच में हमारा यहाँ पे गाइडेंस प्रोग्राम चलता रहता है, उसमें जो पुराने सेलेक्टेड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ आते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए और कोचिंग से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि कोचिंग इतनी कॉस्टली है, 1.5-2 लाख रुपए पर स्टूडेंट नहीं दे सकते। तो हम गाइडेंस प्रोवाइड करा देते हैं जो पूरी तरह निःशुल्क होता है। उसके साथ साथ हम लाइब्रेरी में उन्हें बैठने की फैसिलिटी, साथ में बुक्स, जो स्टूडेंट्स अब यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं तो उनकी सारी बुक्स हमारे यहाँ रह जाती हैं, वो दूसरे बच्चों के काम आ जाती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं फैसिलिटी। तो सर, जैसे कि आपने ये पूरी लाइब्रेरी के बारे में बताया, मैं आपसे एक और भी चीज़ पूछना चाहती हूँ कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनकी किताबें यहाँ पे मिलती हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होती हैं? यहाँ पे सिविल सर्विसेज की सभी बुक्स मिलती हैं, उसके साथ साथ जो जुडिशरी की बुक हैं वो भी हमारे यहाँ पे सारी मिलती हैं। और जो वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उनके लिए हम गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल करवा देते हैं। बुक्स तो हमारे यहाँ उनकी नहीं रहती हैं, करंट से रिलेटेड जो मैगज़ीन्स वगैरह हैं वो रहती हैं। ऑनलाइन जो भी हमारे यहाँ जो भी आजकल साइट्स चल रही हैं वो सारी साइट्स उनको जो है अवेलेबल कराई जाती हैं। हमने कुछ ग्रुप बना रखे हैं सेज फाउंडेशन के, जिन पे जो है स्पेशल स्टडी मटेरियल वगैरह हम वहाँ भेजते रहते हैं। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो उस पर डालते रहते हैं, सब उसमें अनुभव अपने शेयर करते रहते हैं। और उसी तरह से डेली न्यूज़पेपर, डेली मैगज़ीन्स जो भी आती हैं वो सारी चीज़ पहुँच जाती हैं। जो हमारे सेलेक्टेड लोग हैं वो डालते रहते हैं, और जो इंटरव्यू फेस्ड स्टूडेंट हैं वो भी उसमें अपना जो है उसमें ऑनलाइन गाइडेंस देते रहते हैं। ये सारी चीज़ें। तो इस लाइब्रेरी का जो प्राइमरी फोकस है वो बेसिकली आईएएस और जुडिशरी है। तो सर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि ये जो लाइब्रेरी है ये किस तरीके से अभी तक जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में ये लाइब्रेरी अभी तक किस तरीके से बच्चों को मदद कर रही है? यहाँ पे सब हमारा टारगेट रहता है निःशुल्क, और हम ईमानदारी से बच्चों से पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। फाइनेंशियली वीक हैं तो हम उनको सारी चीज़ फ्री प्रोवाइड कराते हैं, और अगर वो देने में सक्षम है, पैसा दे सकते हैं, तो थोड़ा हेल्प करते हैं। और ख़ुद ही कुछ हम जब हमसे जुड़ जाते हैं तो उनके अंतरात्मा खुद ही जागने लगती है कि मैं देने में सक्षम हूँ तो मुझे पैसा देना चाहिए। वो पैसा देते हैं ताकि जो गरीब दूसरे बच्चे उनके काम में आ जाता है। और जो बुक्स हैं, जो बुक्स देने में सक्षम है वो बुक्स दे देते हैं। जिस तरह से जिसका योगदान है, हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप है, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उसी से ये चलती है। इसी बार जबकि हिंदी मीडियम का इतना कमज़ोर रिजल्ट रहा, लेकिन फिर भी 5 रिजल्ट हमारे यहाँ से हुए हैं सिविल सर्विसेज में, और पीसीएस में बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ से हमेशा रहता है।
तो सर, जिस तरीके से आपने अभी सब कुछ एक्सप्लेन करा, तो उसके बाद अब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपकी जो लाइब्रेरी है, जिस तरीके से आपने पूरा रीडिंग रूम बनाया हुआ है, वो पूरी व्यवस्था क्या है एक्चुअली? देखिए, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे यहाँ पे जो है स्टडी करते हैं, कैसे हमने यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी। भाई ये चलिए मैं दिखाता हूँ कि हमारा ये किस तरह का स्टडी रूम है। इस तरह यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं सर के स्टडी रूम में। तो इस सर, मैं खुद स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ जी, कि बिल्कुल। किस तरीके का इन्वायरमेंट है? ओके, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस लाइब्रेरी में बेसिकली आपको किस तरीके से लाइब्रेरी आपको हेल्प कर रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए? यहाँ पे पीसफुल एरिया है और यहाँ पे सर जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मदद करते हैं और बिना फीस के भी उनको एडमिशन दे देते हैं और जितना टाइम चाहिए आपको वो देते रहते हैं। और यहाँ पे पेपर्स मैगजीन भी मिल जाया करती हैं। इस प्रकार हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है इससे। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी बुक्स आपको मिलती हैं, क्या वो रेलेवेंट हैं जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्रैक करने के लिए? बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके की किताबें यहाँ पर आपको मिलती हैं? देखिए, यहाँ पे सभी कंपटीशन के प्रॉपर मैटर अवेलेबल होता है और यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है पढ़ाई की दृष्टि से और एकदम फ्रेंडली माहौल रहता है और अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। अनुशासन बहुत अच्छा होता है और प्रॉपर मैगजीन्स, टोटल न्यूज़पेपर्स, हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो जैसे कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या आप उन्हें रेकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर पढ़ें? हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ और ये वैसे भी पहले भी करता रहा हूँ और ये प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और काफ़ी समय से मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। इवन पढ़ने में भी काफ़ी लाइट्स भी अच्छी है, तो पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड फुल एसी भी है एंड पंखा फैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो किताबें आप यहाँ से लेते हैं, पढ़ते हैं, क्या वो रेलेवेंट है? क्या वो एक्चुअली आपको मदद कर रहे हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए? बिल्कुल, सारी बुक्स हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने यहाँ के फाउंडर से भी बात करी और अब हमने यहाँ पे बच्चों से भी बात करी, तो ये लाइब्रेरी एक्चुअली बहुत यूज़फुल लाइब्रेरी है। एक्चुअली ये लोगों को आईएएस क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। तो जो लोग इसे इस वक्त देख रहे हैं, जो भी भावी एस्पिरेंट्स हैं, जो कि आईएएस क्रैक करने के बारे में सोचते हैं, जज्बा रखते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो एक बार इस लाइब्रेरी को ज़रूर विज़िट करें। आप एक बार विज़िट करेंगे, आपका डेफिनेटली मन करेगा यहाँ पर पढ़ने का।